नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज 4 नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को कई बड़ी सौगात मिलने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेताओं का बिहार आना शुरू हो चुका है। और एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते ही दिन प्रगति यात्रा के जरिए पूरे बिहार में घूम घूम कर करोड़ों की सौगात दिए हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार जो है बिहार को कई बड़ी सौगात दे रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से बिहार को भी जो है कई बड़े बड़े योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और ऐसे में पटना एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का जो बात चल रही थी, अब वैसे में पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बनकर तैयार हो चुका है। माना यह जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार में होंगे, तब पटना एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर बन रहे नए टर्मिनल बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस ये टर्मिनल, और जब देश के प्रधानमंत्री बिहार में होंगे तब इस नए टर्मिनल का उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल पटना अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी डेडलाइन जारी कर दी है और एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्माण से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मियों को किसी भी कीमत पर इस तिथि पर निर्माण कार्य पूरा कर लेने के लिए कहा गया है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया है और उनके कार्यालय से 24 अप्रैल की तिथि दी गई है। तब तक एयरपोर्ट को हर तरह से उद्घाटन के लिए तैयार कर लिया जाएगा। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और इस बार यह प्रमुख आयोजन मधुबनी जिले में होने जा रहा है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के सरपंच और जिला परिषद प्रमुख और पंचायती राज से जुड़े अन्य प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में ग्राम विकास से जुड़े कई योजनाओं का भी घोषणा करने की संभावना है। माना यह जा रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार होंगे, यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किसान सम्मान निधि योजना का जो 19वां किस्त है वो पूरे देश भर के किसानों को बिहार से दिया, और अब जब पटना एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का उद्घाटन करना है तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार आ रहे हैं। हालांकि लगातार एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेताओं का बिहार आना शुरू हो चुका है। एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी बिहार दौरा है और माना यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के तरफ से बड़ी रणनीति के तहत जो है देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, उनका बिहार आना है। गोपालगंज में बड़ी रैली है और कहा यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नए एयरपोर्ट का टर्मिनल का जो है उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि पटना एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का जो लगातार समीक्षा है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर चुके हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाकर निरीक्षण किए और अब माना जा रहा है कि पटना एयरपोर्ट का रनवे भी विस्तार की तैयारी चल रही है। हालांकि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का जो है निरीक्षण किया और साथ ही जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया। और अब कहा जा रहा है कि टर्मिनल का काम पूरा हो चुका है और 24 अप्रैल वो तारीख होगी जब बिहार वासियों को पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बनकर तैयार मिलेगा। हालांकि माना यह जा रहा है कि जब विस्तार की तैयारी हो रही है, पटना एयरपोर्ट को विस्तार किया जा रहा है, इसके साथ ही पूर्व और पश्चिम दिशा में रनवे विस्तार के लिए भी तैयारी चल रही है। इससे विमानों को उतरने और उड़ान भरने में आसानी होगी। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी। इसकी सालाना यात्री क्षमता 10 लाख होगी, जो अभी मात्र 2.3 लाख है। नए टर्मिनल भवन में एक समय में एक साथ 4500 यात्री बैठ सकेंगे। वर्तमान समय में इसकी क्षमता महज 1300 है। नए भवन में आगमन और प्रस्थान क्षेत्र में 2-2 वीआईपी हॉल बनेंगे, 11 पार्किंग होगी जिसमें 5 एरोब्रिज होगा। कार्गो स्टेशन में रेफ्रिजरेटर का इंतजाम होगा। समिति की बैठक की अध्यक्षता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री यह निर्देश दिया था कि कार्गो स्टेशन में रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था हो ताकि फल फूल और बीज और सब्जियां आदि संरक्षित की जा सके। नालंदा, फतुहा सहित पटना में पान की खेती होती है और इसे बाहर भेजने में अब आसानी होगी। उन्होंने कहा कि टर्मिनल बिल्डिंग में बिहार के लोकाकृतियां को जगह दी जाएगी। हालांकि माना यह चाह रहा है कि जब नए एयरपोर्ट का टर्मिनल बनकर तैयार होगा तो यात्रियों की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। फिलहाल 1300 यात्री बैठ सकते हैं, लेकिन जब नए टर्मिनल बनकर तैयार हो जाएगा तब यात्रियों की क्षमता बैठने की 4500 हो जाएगी। सालाना फिलहाल 2.3 लाख यात्री जो है वो आवाजाही करते हैं, लेकिन नए टर्मिनल बन जाने से कहा जा रहा है कि 10 लाख यात्रियों का आवाजाही जो है वो बढ़ जाएगी।
हालांकि नए टर्मिनल बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और 24 अप्रैल को बिहार वासियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।